गेहूं की फसल लगाने जा रहे हैं तो आज हम 3 ऐसे तरीके आप लोगों को बताने वाले हैं जिन तरीकों को अपना करके आप जो आपकी गेहूं की फसल है उसका उत्पादन भरपूर तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं। और ये जो तीनों तरीके हैं इसके लिए कुछ आप लोगों को विशेष मेहनत नहीं करनी है, बस जो आप काम करने जा रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करके परिवर्तित करना होता है। तो ये तीनों तरीके कौन से हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन अगर अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित जुड़ी हुई अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो देखिए, हमारा जो पहला तरीका है वो है सिंचाई। अब हम आप लोगों को बताते चले कि जब आप लोग अपने गेहूं की सिंचाई करते होंगे तो जिस एरिया में पानी ज़्यादा लग जाता है तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि गेहूं के पौधे का विकास है ये रुक जाता है और आपके गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो फिर हम लोगों को किस तरीके से सिंचाई करनी चाहिए कि जो हमारे गेहूं हैं इनमें पीलापन ना आने पाए और उनकी जो बढ़वार हो ये अच्छी होती रहे। तो देखिए, इसके लिए आप लोग लगा सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो मिनी स्प्रिंकलर आता है उसको आप लोग लगा करके जो आपकी गेहूं की फसल है उसे बरसात जैसा पानी दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी खेत की मिट्टी होती है ये ऊपर की सिर्फ 2 इंच भीग जाएगी और नीचे की जो मिट्टी रहेगी उसमें भरपूर नमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो आपके गेहूं की जड़ है यह ज़्यादा विकास करेगी। जब आप लोग गेहूं की सिंचाई सामान्य विधि से करते हैं तो देखते हैं कि जहां पानी लग गया वहां तो आपका गेहूं बैठ गया। बैठने का कारण ये होता है कि जो उसकी जड़ें होती हैं यह अच्छे से विकास नहीं कर पाती हैं और ना ही भोजन बना पाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर पीलापन आ जाता है। और दूसरी चीज़ आप लोग ये देखे होंगे कि जहाँ पर पानी नहीं चढ़ता है वहाँ पर आप लोग हाथ से या किसी चीज़ से थोड़ी सा पानी फेंक देते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि जो गेहूं होता है यह ज़्यादा हरा रहता है और उसका जो विकास होता है यह काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आप लोगों को करना चाहिए वो करना चाहिए सिंचाई में। लेकिन अगर जिस किसान भाई के पास मिनी स्प्रिंकलर नहीं है तो वो क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस पर अभी भरपूर सब्सिडी मिल रही है। 1 एकड़ में आप लोग अगर लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को 10-12 हज़ार रुपए में पूरी तरीके से जो सिस्टम होता है ये मिनी स्प्रिंकलर का लग जाता है। अब दूसरा जो तरीका हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसमें है कि आप लोग बेड बना करके जो गेहूं की खेती होती है इसको कर सकते हैं। अब ये जो बेड होता है ये कैसे हम बनाएंगे? देखिए, जब आलू की खेती होती है तो जो बीच में नालियां होती हैं और जो मेड़ होती है, जो बेड होता है उसके अंदर आपका आलू होता है। अब जो आलू होता है उसको पानी कम दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है ये भुरभुरी बनी रहती है और जो आपका आलू होता है यह ज्यादा पैदावार लेकर के आता है और अच्छे से विकास करता है। तो नालियों में वहां पर सिंचाई होती है। तो आप लोगों को करना यह है कि जब आप लोग बुआई किए, बेड पे बुआई किए और उसके बाद जब नाली की सिंचाई करेंगे तो वहाँ से जो पानी है ये धीरे धीरे जो आपका बेड है इसको सोख लेगा और उसकी वजह से गेहूं में ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसमें जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे और जब ज़्यादा कल्ले आएंगे तो जो ओवरऑल आपकी फसल है यह प्रोडक्शन बढ़ा देगी। अब तीसरी चीज़ है जो हर किसान भाई कर सकते हैं। अगर आप लोग स्प्रिंकलर लगा रहे हैं या फिर आप लोग बेड बना रहे हैं या सामान्य विधि से कर रहे हैं तो जो तीसरा तरीका है, तीसरे तरीके में आप लोगों को डीएपी की जगह पे सिंगल सुपर फास्फेट जो उर्वरक आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। जो आपकी खाद आती है गोबर की उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों को सीवीड जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद होती है किसी अच्छे कंपनी की उठा लीजिए और 5 से 6 केजी प्रति एकड़ मिला दीजिए। दूसरी चीज हो गई। और तीसरा उसमें आप लोगों को ह्यूमिक एसिड जो आता है 500 ग्राम लेना है प्रति एकड़ के लिए। इसको मिला करके जब आप लोग डालेंगे तो जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट है यह मिट्टी को भुरभुरा बना के रखने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से जड़ का विकास होगा। और आपका जो सीवीड है ये समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद ये गेहूं में ज्यादा कल्ले लेकर के आएगी। और जो आपका ह्यूमिक एसिड है आपकी जो गेहूं की फसल होती है उनमें ज्यादा से ज्यादा जड़ों का विकास करेगी। तो ये अगर तीनों तरीके आप अपनी फसल में लगाते हैं तो जो आपकी गेहूं की फसल है उसमें आप लोगों को देखेंगे कि ज्यादा कल्ले, ज्यादा विकास और ज्यादा प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं ये जो तरीका है अपने खेत में प्रयोग करता हूँ और बहुत बेहतर प्रोडक्शन आता है। और यहाँ तक बताएं कि आप लोगों को कम पानी देना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो खाद है वो भी आप लोगों को कम मात्रा में देनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से जो आपकी गेहूं की फसल होती है ज्यादा से ज्यादा खाद उठा पाती है। तो ये वीडियो कैसी लगी? गेहूं के संबंध में अगर कोई और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।